गोदवाइला फूल गोदवाइला कमर गोदवाइला फूल गोदवाइला कमर गोदवाइला अरे अपने बलमुआ का नाम गोदवाइला अपन बलमुआ का नाम गोदवाइला अपन भतार जी का नाम गोदवाइला अरे फूल गोदवाइला कमल गोदवाइला अपने बलमुआ का नाम गोदवाइला गोदवाइला हो गोदनवा गोदवाइला हो गोदनवा गोदवाइला आ गोदवाइला हो गोदनवा गोदवाइला हो गोदवाइला हो गोदनवा आइए सभी श्रोता बंधुओं के बीच में एक प्यारा सा कजरी नृत्य चौलर जाने जा रहा है। आप लोग आशा नहीं उम्मीद है विश्वास है वाह। इस चैनल को आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दुलार देंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे वाह क्योंकि हम कलाकार आप जनता जनार्दन के ही भरोसे हैं। वाह तो आइए चलते हैं नवरात्र की शुरुआत। हाँ नवरात्र की उत्पत्ति नवरात्र की शुरुआत कहाँ से हुई कैसे हुई जो कि आज हमारी माताएं बहनें 9 दिन व्रत रह करके वाह। अपने हर एक मनोकामना को पूरा करती है। हाँ। तो आइए चलते हैं आप लोग के बीच में देते हैं नवरात्र की उत्पत्ति। वाह एकदम सही हर कई के विजय राम लंका में गगन से सुमन देव रहे। खुशी में विभीषण को राजा बना के सिया साथ लेके अयोध्या में हरे गया कुछ दिन बीत सभासद थी बैठी अचानक हाहाकार की आवाज है सुनाए। अयोध्या नगरी में भैया जब रामायण रावण को मार करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी भरत भैया सब लोग जब अयोध्या में आए चारों भाई अपनी भाभी को लेकर के तब तीनों माताएं में आपस में तकरार होने लगी। कौशल्या कह रही है मेरे बेटे की वजह से रावण मरा, सुमित्रा कह रही है मेरे बेटे की वजह से रावण मरा, लड़ाई जीते कैकेयी कह रही है मेरे बेटे की वजह से लड़ाई जीती गई। अब तीनों में जब महाभारत मचने लगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान को बुला के एक बात बोल रहे हैं। क्या हो क्या बोल रहे हैं? जा देखा घर में देखा क्या चीज घरों में बोल के कई घरवा में जा देखो मची बा नई की पुरानी माई का बहाने हैं कहा अरे आवाज है आवाज
जब हनुमान जी गए हुआ तब देखा भइल कहा आवत नगरिया में भारी शोक छाई आई अपने अपने बेटावा का करती बड़ाई हो अपने अपने बेटावा का करती बड़ाई अपने अपने बेटावा का करती बड़ाई अपने ये बबुआ अपने अपने ये रजऊ अपने हर अपने अपने बेटावा का कोइलिन बड़ाई जैसी जिसकी भावना कौशल्या दिल में छाई पूछे भगवान से बताए कॉपी जब अंदर जा करके हनुमान जी सारी बात जान करके बाहर निकले तब प्रभु श्री रामचंद्र से बता रहे हैं कि माताएं सब आपस में इसलिए झगड़ा कर रही हैं कि माँ कह रही है मेरे बेटे की वजह से वो माँ कह रही है मेरे बेटे की वजह से वो माँ कह रही है मेरे बेटे की वजह से लंका पर जीत हासिल करके अयोध्या नगरी में आए हैं। लेकिन भइल क्या भैया तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया क्या कहे सब ही ये रजऊ सब ही अरे सब ही ये बबुआ सब ही के लिया के गईले गुरुवर के दुअरिया लंकावा में विजयी हमार बेटवा भैया गुरु के भैया अब देखा गुरु शिष्य के चरण में सबके लिया के गए हुआ। जब वहाँ गए हुआ तो भइल का बच्ची गुरु वशिष्ठ से सारी बात सब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसी घटना घटी है, माताएं ऐसे ऐसे उलझ रही है। अब आप महाराज आप गुरुदेव बताइए कि लंका की जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। तब देखिए गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हरे कहे गुरु वशिष्ठ करे लखन की बड़ाई नींद नार भोजन 14 वर्ष भाई हो प्रभु श्री रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा योगदान सबसे बड़ी भूमिका लखन लाल की है। इस इंसान ने 14 बरस तक न नींद भर सोया, न किसी नारी का स्पर्श किया और ना ही कभी भोजन खाया। तब रघुराई कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि हम तो इनको 14 बरस तक भोजन दिए, तो वो मेरा भोजन हुआ क्या। तब इसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं लखन लाल और बोल रहे हैं देखिए उस भोजन का मैंने किया क्या। कोई धरती ये रजऊ धरती, अरे धरती ये बबुआ धरती, धरती से मांगे लखन भोजन का पतरिया लंकावा में विजयी हमार बेटवा।
भैया जवन वो भोजन प्रभु श्री रामचंद्र जी लखन लाल को दिए थे, वो भोजन लखन लाल खाए नहीं थे, वो धरती माँ को समर्पित कर दिए थे और बोले थे कि माँ जब मुझे इस भोजन की जरूरत पड़ेगी तू मुझे वापस कर देना। जरूरत पड़ी उस दिन, तब प्रभु लखन लाल बोल रहे हैं कि ऐ माँ धरती, अगर मैंने तुझे मन से तेरी शक्ति, तेरी भक्ति, तेरी तपस्या अगर की है तो तू जो है मेरे 14 बरस के भोजन को वापस कर दे। धरती माँ भोजन वापस कर देती है। जब वापस करती है तो लक्ष्मण भैया उस भोजन को प्रभु श्री रामचंद्र जी से गिनवाने लगते हैं। कैसे गिनावतन भैया? लगल गिनावे लखन गिने रघुराई, और 9 दिन का भोजन भैया हो। अब देखा इधर भोजन की नवल होत बा। जब भोजन की नवल होए लगल ये बाबू, तब 9 दिन का भोजन मन कम पड़ी गया। कैसे भाई? अब राम जी कहा ही बतावा कहाँ भाई ई का भैल 9 दिन का भोजन खाई गए और झूठ बोलत है। धरती माँ इतना ही खाई गई, कहे नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं। 9 दिन का भोजन क्या हुआ आइए मैं आपको बताता हूँ। तब देखिए पहला उपवास जब हुआ था तो बता रहे हैं पहला भोजन क्या हुआ। अरे पहला उपवास था जे अवध नगरिया, कह पहिला ये बबुआ पहिला, अरे पहिला ये रजऊ पहिला, अरे पहिला उपवास तो जे अवध नगरिया, लंकावा में विजयी हमार बेटवा। पहिला भैया पहिला उपवास तो जे अवध के नगरिया, लंकावा में विजयी हमार बेटवा। गिनौलन के देखा पहला उपवास भयल रहल, पहला उपवास देखा भयल रहल भैया जब हम लोग अवध नगरी से निकले थे वनवास के लिए, तब पहला भोजन उस दिन हम लोगों को नहीं मिला था। हम ही नहीं, आप ही नहीं, पूरी अयोध्या वासियों ने नहीं खाया था। तब देखिए दूसरा उपवास बता रहे हैं कैसे। हर दूसरा उपवास भयल पिता के मरना, तीसरा उपवास भैया सीता के हरना। तीसरा उपवास भैया सीता के हरना, तीसरा उपवास भैया सीता के हरना। तीसरा ये बबुआ तीसरा, तीसरा ये रजऊ तीसरा, तीसरा उपवास भयल सीता के हरनावा, चौथा उपवास के जटाऊ क्रिया दनावा, 5, 6, 7 पीता समुद्रमा। कहे ये भैया
दूसरा उपवास तब भयल रहल जब हम लोग के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, छोड़ के चले गए। और तीसरा उपवास भयल रहल भैया जब माता सीता का रावण हरण करके ले गया था। और चौथा उपवास भयल रहल जब जटायु के क्रियादान कह के आए रह। तो तोहही न कहले रहल कि हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई मर जाला तो अन्न ग्रहण करे के अथवा इजाजत ना है, अन्न ग्रहण ना करल जाला। ओ दिना भैया व्रत भल रहल। अब 5, 6, 7 जब माई सीता के खोजे बदे समुद्र में पुल बांधत रहे भैया। समुद्र रास्ता नहीं देत रहा, समुद्र रास्ता नहीं देते रहे, समुद्र रास्ता दे लेकिन पुल बांध के जाए के रहल। तब ओह दिन जौन भैया खाना नहीं खवाल रहल। अब देखा 8वें दिन के बाद बताओ थे कहीं 8वें रजऊ 8वें, अरे 8वें ये रजऊ 8वें, अरे 8वें में शक्ति लागल हमारे पजरिया, लंकावा में विजयी हमार बेटवा। भैया हो 8वां तक गिनाए दिलन, लेकिन ओकरे बाद देखा नवा उपवास आवत हो भैया। कैसे आवत हो? हर नवा उपवास किया रावण के बधाना, 10वें दिन खुशियां मनावे दिखाई। नवा उपवास भइल रहल जौन दिन रावण के आखिरी दिन रहल, आखिरी दिन था रावण का। उस दिन जो है कि कोई खाना नहीं खाया। ये 9 दिन का उपवास जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये बात पता चली, गुरुवर वशिष्ठ को ये बात पता चली, तब उन लोगों ने एक वरदान दिया कि जा इस लक्ष्मण के 9 दिन के उपवास से जो कोई नर या नारी नवरात्र का उपवास करेगा उसकी हर एक मनोकामनाएं, उसकी हर एक इच्छाएं पूरी होगी। ये लक्ष्मण के 9 दिन के नवरात्र से नवरात्र का उत्पत्ति हुआ। यही कारण है भैया कि माताएं बहनें 9 दिन व्रत रह करके अपनी इच्छा को मांगती है, अपनी स्वेच्छा को मांगती है और अपने सुख दुख को माँ विंध्यवासिनी से कहती है। क्या कहती है? त कहाँ लिखाते ये बबुआ